चलिए आज का हमारा क्लास है कि हाउ टू यूज ऑल बुलिश कैंडल। मतलब जितने भी बुलिश कैंडल है उस कैंडल को यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना है ये हम लोग सीखने वाले हैं। देखो, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो टाइम फ्रेम वही रहेगा, डेली और वीकली टाइम फ्रेम ले सकते हैं। और इसका यूज कैसे करना है ये जानना जरूरी है। जितने भी कैंडल, देखो अगर आप कैंडल का नाम पता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पता है फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बुलिश कैंडल को यूज कैसे करना है, तो फिर आप कैंडल का नाम पता भी रहेगा तो अब बढ़िया बात है। अगर नहीं पता रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि बुलिश कैंडल को यूज करने के लिए सबसे पहले मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। ये एक रूल्स याद रखना। सबसे पहले बुलिश कैंडल को यूज करने के लिए मार्केट क्या है, हमेशा अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। दूसरा ये है कि जो ये जो जो कैंडल है ना, सपोर्ट के पास आना चाहिए। ठीक है, अप ट्रेंड में सपोर्ट के पास आना चाहिए और बुलिश कैंडल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बुलिश कैंडल हो सकता है, ग्रीन कैंडल, सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, बुलिश। और जैसे इस बुलिश कैंडल को हाई को ब्रेक करता है तभी हमको क्या है, ट्रेड लेना है। ठीक है, हाई को ब्रेक करता है तभी हमको ट्रेड लेना है। फर्स्ट ध्यान रखिएगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सबसे पहले स्टॉक है ना अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड। इसके बाद सपोर्ट के पास ये बुलिश कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट या ब्रेकआउट, सॉरी यहाँ पर दो चीज़ मैं बता देता हूँ, सपोर्ट प्लस ब्रेकआउट। ठीक है, सपोर्ट प्लस ब्रेकआउट के पास ये बुलिश कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, जैसे बुलिश कैंडल को हाई को ब्रेक करता है तभी हमको क्या है, एंट्री लेना है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अप ट्रेंड कैसे पहचानना, अप ट्रेंड मार्केट है तो देखो सिंपल, जैसे मार्केट यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ स्टॉक। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या, स्टॉक क्या ऊपर गया, फिर जब अगेन नीचे गिरा तो अपना ये प्रीवियस लो है ना, उस लो को क्या किया, ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अगेन अपना एक लो लगा के अगेन मार्केट क्या है, यहाँ से स्टॉक क्या है, ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद जो इसके पहले ये क्या था, पहले जैसे ये हमारे लिए यहाँ से नीचे गया था, हमारे लिए क्या बन गया था, रजिस्टेंस बन गया था। ठीक है, और अब मार्केट देखो अपना जो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया था, दो बार किया कि ये हायर हाई फॉर्म बन गया, और दो बार हायर हाई फॉर्म बन जाता है। अब अपना जो ये रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद जैसे इसको हाई को ब्रेक करता है तो जो पहले वो रजिस्टेंस था वो क्या है, आप सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है जो रजिस्टेंस था तो वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, दो बार हायर हाई वैसे हो गया, रजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया, तो वो क्या था, रजिस्टेंस से सपोर्ट बन गया है और ये अप ट्रेंड में भी आ चुका है। ठीक है, फिर अगेन देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक अगेन हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अगेन मार्केट जब नीचे गिर रहा है ना, नीचे गिरने के बाद क्या है, एक सपोर्ट के पास आता है। ये हमारे पहले रजिस्टेंस था ये लाइन, अब सपोर्ट बन गया। सपोर्ट के पास जैसे कोई भी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ये हैमर कैंडल बना है, कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनता है और ग्रीन कैंडल को हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एंट्री लेना है। इस कैंडल के जस्ट नीचे हमारे स्टॉप लॉस लगाना है और टाइट हम 1 से 2 या इस रेजिस्टेंस के हम टाइट ले सकते हैं। राइट, टारगेट सिंपल है। फिर अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो अगेन मार्केट जैसे आता है इस सपोर्ट के पास, सपोर्ट के पास जैसे बुलिश कैंडल बनता है, अब बुलिश कैंडल को जैसे यहाँ पे उसके हाई को ब्रेक करता है तो अगेन हम एंट्री लेंगे और मेरा टाइट क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस का। ठीक है, इस टाइप का आप क्या बुलिश कैंडल को यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या है, सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए और अप ट्रेंड में आने के बाद सपोर्ट अप ट्रेंड होना चाहिए, दो बार हायर हाई आना चाहिए। आप ब्रेकआउट करने के बाद जैसे सपोर्ट के पास, ये हमारे पहले क्या था, रजिस्टेंस था, और जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट किया तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक बुलिश कैंडल अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, उसको ऊपर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन परफेक्ट ट्रेड हमारा ये बनेगा, अप ट्रेंड में है, सपोर्ट के पास ये बुलिश कैंडल बना है, एंट्री लेंगे, सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल, एंट्री लेंगे। लेकिन जैसे इसके नीचे ब्रेक कर दिया तब ग्रीन कैंडल बने भी तो हम क्या करेंगे, नहीं लेने वाले। आपको कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे पहले स्टॉक क्या, अप ट्रेंड होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो,
देखो हायर हाई हायर हाई, ये पहले हमारे एक इम्पोर्टेंट क्या था, रजिस्टेंस था, ठीक है। और रजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे गिरा, तो यहाँ पे देखो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड पे देखो एक बुलिश कैंडल बना है, ठीक है। जैसे बुलिश कैंडल बना है उसको हाई को जैसे ब्रेक किया, एंट्री छोटा सा स्टॉप लॉस। और देखो क्या गजब को टारगेट रखना है, फर्स्ट टारगेट हमको ये रखना है, ठीक है। तो ऊपर भी देखो क्या मार्केट ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट बनता है, सपोर्ट को जैसे हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एंट्री लेंगे। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, तो ये देखो ये भी एक बहुत अच्छा परफेक्ट बना हुआ है, राइट। देखो बहुत सिंपल है, ये हमारी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखो एक हायर हाई ये यहाँ पे भी फॉर्म बना लिया, जैसे इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद या आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। जैसे बुलिश कैंडल को यूज करना है तो अप ट्रेंड में, जैसे मार्केट ये स्टॉक था डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड हायर हाई फॉर्म बना लिया, ये भी प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किया, तो जैसे इसको हाई को ब्रेक किया ब्रेकआउट पर ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे भी एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस लगा के। और एक नीचे गिरा लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, एक बड़ा सा मूवमेंट किया, लेकिन जैसे ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने के बाद सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बना और उसको हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छा खासा यहाँ पर हम मज़ा ले सकते हैं। कितना गजब का ये क्या है ब्रेकआउट हुआ है। तो इस टाइप आपको बुलिश कैंडल को यूज करना है। देखो आप बुलिश कैंडल को यूज करना सीख जाते हैं ना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बुलिश कैंडल को यूज करना आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा खासा इससे पैसा आप कमा सकते हैं। अब यहाँ इसमें यहाँ पे भी एग्जांपल देखिए, हायर हाई हायर हाई हायर है, हायर हाई है, ये हमारे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेकआउट किया अप ट्रेंड में, यहाँ भी एंट्री बनता है, ये स्टॉप लॉस है, एक अच्छा खासा मतलब टारगेट मिला। अगेन नीचे ब्रेक डाउन किया और सपोर्ट के पास अगेन ग्रीन कैंडल बना, उसको हाई को ब्रेक किया स्टॉप लॉस, तो क्या गजब का यहाँ पर टारगेट मिला। तो इस टाइप से अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होने के बाद सपोर्ट या ब्रेकआउट के पास आप एंट्री ले सकते हैं, तो एक अच्छा खासा आपको हमको टारगेट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल को यूज इसलिए नहीं, यहाँ पर एक और यहाँ पर हाउ टू यूज बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल आपको ज़रूरत नहीं स्विंग ट्रेडिंग में पढ़ना, इसलिए उसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये था आज हम बताएं कि कैसे बुलिश कैंडल को यूज करें। आप कुछ हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। अगर आपको जैसे कोई कंपनी का मैं चार्ट देखता हूँ, ये स्टॉक का, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले क्या है, स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड होने के बाद मैं क्या बोला था, दो जगह आप ट्रेड ले सकते हैं। ये अब मैं सब अभी ये मैं हटा देता हूँ। दो जगह ले सकते हो, या तो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तब, या तो रिटेस्टमेंट करने के बाद। देखो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, मार्केट बहुत अच्छा खासा साइडवे में था, और साइडवे में जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ये स्टॉक जो साइडवे से अप ट्रेंड में प्रवेश कर जाएगा। जैसे अप ट्रेंड में जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, ये स्टॉप लॉस रहेगा, एक अच्छा खासा हम यहाँ पर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिला भी है, ठीक है। मतलब अप ट्रेंड में या तो ब्रेकआउट के पास ट्रेड लीजिए या तो सपोर्ट के पास। जैसे एग्जांपल, जैसे ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड साइडवे से अप ट्रेंड में जाएगा, ब्रेकआउट किया तो इस कैंडल को हाई को ब्रेक किया था, हम एंट्री लिए, तो एक बड़ा टारगेट हमारा एक्सपेक्ट होगा। अगेन दोबारा ये स्टॉक इसके पास आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनता है, उसको हाई को ब्रेक करता है, तो अगेन हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो दो बार हमको ट्रेड यहाँ पर बन जाएगा। कुछ और भी स्टॉक में मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, तो आपको सही रहेगा। थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर देख लेना। अप ट्रेंड हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर देखो ये स्टॉक साइडवे, देखो अप ट्रेंड साइडवे था, इसके बाद ब्रेकआउट किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ब्रेकआउट के बाद कैसे ट्रेड ले सकते हो। मैं क्या बोला था, बुलिश कैंडल को आप दो जगह यूज कर सकते हो। अप ट्रेंड में ब्रेकआउट के बाद ले सकते हो, या अप ट्रेंड में सपोर्ट के पास ले सकते हो। तो ये देखो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखो एक यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हम एंट्री लिए, स्टॉप लॉस है, एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर 360 से लेकर 414 तक मतलब ये टारगेट किया है, ठीक है। ये देखो अप ट्रेंड है, यहाँ पे देखो ये स्टॉक क्या अप ट्रेंड में है, एक सपोर्ट बना है, अगेन सपोर्ट के पास ये देखो ये बुलिश कैंडल बना, इसको हाई को ब्रेक किया, अगेन हमको एक अच्छा खासा यहाँ पर हमको ट्रेड मिला है। अगेन सपोर्ट के पास अगेन यहाँ पे देखो कोई भी बुलिश कैंडल बना, उसको हाई को ब्रेक किया, एक अच्छा खासा हमको ट्रेड मिला। तो बाद ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे भी हमको ट्रेड मिला है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, बुलिश कैंडल को दो जगह यूज कर सकते हैं,
अप ट्रेंड में ब्रेकआउट करने के बाद या सपोर्ट के बाद, जैसे अप ट्रेंड गया, एक सपोर्ट बना, यहाँ पे देखो सपोर्ट बना, फिर अगेन स्टॉक ऊपर गया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट के पास देखो ये बुलिश कैंडल बना, इसको हाई को ब्रेक किया, स्टॉप लॉस जस्ट नीचे 1% नीचे स्टॉप लॉस, एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। फिर अगेन यहाँ पर सपोर्ट के पास अगेन बुलिश कैंडल बना, कोई भी यहाँ बना तो बहुत सारा, लेकिन कोई भी बुलिश कैंडल को हाई को ब्रेक यहाँ पर एंट्री लिए, 1% नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगेन देखो एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। अब फिर ब्रेकआउट करने के बाद अगेन यहाँ पर हमारा ट्रेड मिला, ये स्टॉप लॉस है, देखो क्या गजब का हमको यहाँ पर ट्रेड मिला, और भी आगे जाएगा ये स्टॉक, और ये स्टॉक शायद मैं दिया भी था। अब यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये स्टॉक में, ठीक है। सबसे पहले ये स्टॉक कौन सा ट्रेंड में है, आप लोग खुद समझदार हो तो बता दोगे, तो बोलेंगे भाई अप ट्रेंड में है। एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनने के बाद एक सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बनने के अगेन देखो यहाँ पर सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल बना, एंट्री लिए, और देखो एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर टाइट मिला, फिर ब्रेकआउट किया अप ट्रेंड में, ग्रीन कैंडल बना, स्टॉप लॉस, फिर देखो एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर ट्रेड मिला है। तो इस टाइप से आप क्या है बुलिश कैंडल को यूज कर सकते हैं अप ट्रेंड में। दो चीज़ याद रखना, या तो अप ट्रेंड में स्टॉक अप ट्रेंड में सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बने तो ट्रेड लेंगे, या तो ब्रेकआउट के पास बने तो ट्रेड लेंगे, ठीक है, ये दिमाग रखना है। ब्रेकआउट करने के बाद ये सपोर्ट बना, सपोर्ट पर हम कोई बुलिश कैंडल बना है, लेकिन अगेन ऊपर गया फिर नीचे चला गया, सपोर्ट के पास अगेन यहाँ पर बुलिश कैंडल बना, यहाँ पर एक नया सपोर्ट बना है, ठीक है। देखो एक अच्छा खासा हमको ट्रेड मिला, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पर ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये हमारा यहाँ पे एंट्री, एक अच्छा खासा यहाँ पर हमको क्या है ट्रेड मिला है। तो इस टाइप से आप क्या है जितने भी बुलिश कैंडल है सब उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन बैक टेस्ट नहीं करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो। तो आप लोग ना, मैं वीडियो बनाता हूँ और ग्रुप डालता हूँ तो उसको आप डाउनलोड कर लिया कीजिए, क्योंकि डाउनलोड नहीं करोगे तो सोशल मीडिया कोई गारंटी नहीं कब क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, क्योंकि 4-5 वीडियो जो मैं पिछले क्लास का जो बताया था वो सारा डिलीट हो चुका है। डिलीट मतलब यूट्यूब चैनल के साथ ही चला गया हो, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। चलिए, ये था आज का, मतलब जितने भी बुलिश कैंडल को यूज कैसे करें वो मैं आज आपको पढ़ाया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कि कैसे अब मनी मैनेजमेंट कैसे करें, राइट। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ये बहुत सब कुछ सीख लिया, अगर मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप लॉस करोगे, राइट। मतलब आपको इसमें क्या करना है, अपने कैपिटल को 10 भाग करके स्विंग ट्रेडिंग करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है तो आपको एक स्टॉक में 10,000 से ज़्यादा मतलब 10,000 से ज़्यादा रुपया नहीं लगाना है। एक स्टॉक में 10,000 से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, 10,000 से ज़्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना है। और अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है तो अगर आपके पास अपने कैपिटल का 10वां हिस्सा ही एक स्टॉक में लगाना है। सिंपल देखो, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। जैसे अपना कैपिटल आपके पास जो भी कैपिटल है, जैसे आपके पास जो भी कैपिटल, जैसे मान लीजिए 1 लाख कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल को भागा 10 कर दीजिएगा, जो कैपिटल मिलेगा, जैसे यहाँ पर 10,000 होगा तो 10,000 को क्या है एक स्टॉक में लगाना है, ठीक है। एक स्टॉक में 10,000 ही कैपिटल लगाना है। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो एक स्टॉक में हाईएस्ट 5,000 ही लगाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। देखो, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी स्टॉक में लॉस भी आपका कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, ये बात सच है। लेकिन ये है कि इसमें गारंटी नहीं, हमको भी नहीं पता है कौन सा स्टॉक प्रॉफिट देगा, कौन सा स्टॉक लॉस देगा। इसलिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं ना, हमको पता है कि इसमें हमारे 10,000 से ट्रेड करूँ तो हाईएस्ट अगर लॉस भी होगा तो 10% का, तो 1,000 का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो 20,000 का होगा। मतलब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड से 1:2 रहेगा।
मतलब हाईएस्ट रहेगा तो 8 से 10% का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम टारगेट मिनिमम 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा। तो सिंपल यहाँ पर रखिएगा, मैं अपने कैपिटल को 10वां हिस्सा ही एक ट्रेड में लगाना है, मतलब 1 लाख कैपिटल है तो 10,000 एक ट्रेड में लगाना है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये मैं सिंपल बताया और कुछ भी नहीं है। 10 स्टॉक है, 10 स्टॉक में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो 10-10 हज़ार लगा के 10 स्टॉक में लगा दीजिएगा। तो ये माइंडसेट आपको रखना है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं कि अपना कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर मैं रिस्क पर ट्रेड में लिखा था, लेकिन आपको हाईएस्ट में बोलता हूँ, हाईएस्ट जितना कम हो स्टॉप लॉस उतना बढ़िया रहेगा, लेकिन हाईएस्ट में बोलूँगा कि आपको 10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस एक ट्रेड में नहीं लेना है। 10% से हाईएस्ट मैं बोल रहा हूँ, उससे ऊपर जाता है तो कोशिश करना या तो ट्रेड ना करे, नहीं तो अपना जो कैपिटल 10,000 है उसको 5,000 कर दे। ठीक है, कभी कभी कोई ट्रेड में ना स्टॉप लॉस बड़ा दिखता है तो दो काम कर सकते हैं, या तो ट्रेड नहीं करेंगे, या तो वो क्या करेंगे 1:2, या तो कैपिटल को हाफ कर दे। जैसे एग्जांपल मानते हैं कि आपको हाईएस्ट में बोला एक ट्रेड में 10,000, 10% ज़्यादा ऐसा नहीं लेना है, मतलब 10,000 रुपया लगाए हैं तो 1,000 से ज़्यादा स्टॉप लॉस हमको नहीं लेना। अब यहाँ पर देखिए इससे कम ही लेना है, उससे ज़्यादा अगर जाता है तो दो काम कर सकते हैं, कैपिटल को हाफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे संजीव भाई किसी स्टॉक में मेरे को 14% का एसएल दिख रहा है तो क्या करें, तो उस सिचुएशन में अपना कैपिटल जो आपको 10,000 है ना, उसको क्या करना है 5,000 लगा देना, 5,000 ही एक स्टॉक में तब लगाना है। ठीक है, हाफ कर देना है। कभी कभी क्या होता है कोई स्टॉक बहुत बढ़िया रहता है लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बड़ा दिख जाता है, तो क्या करें, उसमें कैपिटल को क्या है हाईएस्ट में बोला कि हाफ कर देना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब पोजीशन साइज देखो, मैं पोजीशन साइज आपको पहले ही बोला था कि जितने भी कैपिटल को 10वां हिस्सा एक स्टॉक में लगाना, सब स्टॉक में बराबर ही लगाना है। ये नहीं कि किसी स्टॉक में 20,000 रुपये लगा देता है, किसी में 10,000, और ऐसा नहीं करना है। और एक स्ट्रेटजी 2 स्ट्रेटजी में बताया था उसमें कमांड करना है, और रिस्क टू रिवॉर्ड से मिनिमम 1:2 रखना है। ठीक है, अगर आपका 1,000 का लॉस जाएगा तो 2,000 का आपका प्रॉफिट भी होगा। ये माइंडसेट से आपको ट्रेड करना है तो प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट होगा। ठीक है, हाईएस्ट में बोला 10% ही एक कैपिटल में, कोशिश करना कि 5% 6% का ही स्टॉप लॉस हो। ठीक है, लेकिन किसी स्टॉक में बड़ा स्टॉप लॉस दिखता तो हाईएस्ट 10% तक मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, और उससे ज़्यादा होगा तो कैपिटल को हाफ कर लेंगे। ये माइंडसेट आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट का जो क्लास है ये भी ख़त्म हमारा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि संजीव भाई स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, तो मैं ऑलरेडी सभी स्टेज में आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखा दिया हूँ। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में बोला था कि मान लीजिए आपको कोई ब्रेकआउट सेटअप में बताया था, जैसे ये मान लीजिए ब्रेकआउट सेटअप या इनसाइड कैंडल में तो सबका स्टेज में बता दीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें मैं ब्रेकआउट सेटअप आपको मैं पढ़ाया था, तो कभी भी जो कैंडल ब्रेकआउट होता है, जैसे मान लीजिए ग्रीन कैंडल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्रेकआउट सेटअप में पढ़ाया था तो ध्यान दीजिएगा। तो जो कैंडल जैसे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल होता है ना, कैंडल उसको हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एंट्री बनता है, तो उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि कभी कभी इस स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसका सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। जो कैंडल पर आप हाई को ब्रेकआउट करते तो उस सेकेंड कैंडल के नीचे बॉडी के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अब 1:2 का हमारा टाइट रहेगा। सभी में ये कर सकते हैं, इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी को छोड़ के सभी में आपको ये अप्लाई करना है। जैसे ये तो मैं आपको ब्रेकआउट सेटअप में बताया। ठीक है, और या तो ये या ट्रेल लाइन ब्रेकआउट सेटअप में भी, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर ट्रेल लाइन ब्रेकआउट सेटअप भी बना है। ठीक है, तो ट्रेल लाइन ब्रेकआउट सेटअप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, तो इसका सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, जैसे इसको हाई को ब्रेक करते यहाँ पे एंट्री लिए, ये सेकेंड कैंडल कौन है, ये वाला, ये तो नहीं रहेगा, ये है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 का हमको टाइट रखना है। अब बोलेंगे संजीव भाई स्टॉप लॉस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा हो, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस आपको कम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, क्या यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा हो तो स्टॉप लॉस आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है, और 1:2 का हमारा क्या है, मिनिमम हमको टाइट रखना है। 1:2 का हमको टाइट रखना है।
हाँ, एक सवाल ये भी हो सकता है आप सभी से कि संजीव भाई, अगर मान लीजिए हमारे एक ही कैंडल में 10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस दिख रहा है तो क्या करें? तो उसी कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस फिर लगा सकते हैं। अगर आपको मतलब 8 या 10% से ऊपर दिख रहा है तो आप उसी कैंडल, जैसे मान लीजिए ये कैंडल के हाई पर हम एंट्री लिए और यहाँ पर हमारा 10% का एसएल दिख रहा था, उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर 10% से कम दिख रहा है, 5%, 2%, 3%, ऐसा भी कभी कभी होगा, तब सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, ये देखना है, जिससे क्या होगा, आपका बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये माइंडसेट से आपको ट्रेड करना है। जैसे ये स्टॉक को ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री लिए, तो इसी स्टॉक का हाई में हमारा 10% का एसएल दिख रहा है, उसी कैंडल के नीचे फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन कम दिख रहा है 4%, 5% का, तो सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर 1:2 का हमको टारगेट रखना है। ठीक है, यह माइंडसेट आपको रखना है, और कुछ इसमें खास तो मेरे को नहीं दिख रहा है। कोई सवाल होगा तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या तो कॉल करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में। इसमें बहुत सारे यहाँ पे 11 EMA नहीं है, और भी इंक्लूड यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ, और यहाँ पे लगभग 6 इंडिकेटर यूज करता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सा इंडिकेटर है यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। यहाँ पे EMA, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आ जाता है 11 EMA यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद 21, इसके बाद 11, 21, इसके बाद 50, इसके बाद 100, इसके बाद 200 EMA स्टेज है। ठीक है, ये स्टेज हम टोटल यहाँ पे यूज करते हैं, और इसको कैसे अप्लाई करना है ध्यान दीजिएगा, जो मैं उसको बराबर यूज करता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है ना, उसको क्या है, आपको 6 लगाना पड़ेगा। एक ये 6 के 11 और 21, 50, 100 और 200, और लास्ट में वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सब में आपको लगाना है, वॉल्यूम लास्ट में वॉल्यूम। तो टोटल ये 6 इंडिकेटर लगाना है, और उसमें कैसे ट्रेड करना है, चलिए मैं आपको सिंपल बात बता दें। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर ले जाता हूँ। ठीक है, सब ये आपको टाइम फ्रेम ना डेली और वीकली दोनों यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी के लिए जो मैं बता रहा हूँ, उसमें टाइम फ्रेम ना डेली और वीकली दोनों रहेगा। इसको यूज कैसे करना है आपको चार्ट में बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या बोला, सबसे पहले क्या है, स्टॉक का ट्रेंड है ना, ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक है, ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये इंडिकेटर यूज कैसे करना है, तब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं ऑलरेडी ये यूज करके रखा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऐड करके रखा हूँ, तो सब अभी हटा देता हूँ, रिमूव करता, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे EMF इस पर जाना है, इंडिकेटर वाला ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करना है। एक मिनट, क्या हो गया, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है EMA। यहाँ पर फर्स्ट आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट 9 EMA, सब 9 EMA लिखेगा, लेकिन यहाँ पर क्लिक करके 5 कर लेना। एक एक किया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 कर देना है। इसके बाद एक और यहाँ पर वॉल्यूम ऐड कर लेना। ठीक है, वॉल्यूम, ये देखो वॉल्यूम, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लिया। वॉल्यूम देखो आपको नीचे में दिख रहा है। ठीक है, वॉल्यूम आपको नीचे दिख रहा है। अब यहाँ पर सब में सेटिंग में चले जाना है, जैसे 6 EMA है ना, तो सेटिंग में चले जाना है। अब बोलेंगे सर जी इसका यूज क्या है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक, फर्स्ट वाला पर आपको क्लिक करना है 11। ठीक है, अब दूसरे वाला, इसमें अगर आप कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देना 21। अब कलर आप चेंज करना चाहते हैं स्टाइल, तो यहाँ पर इसमें अपना ब्लैक कर देना। तो मान लीजिए इसमें मैं ब्लैक कर देता हूँ 21 में। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आप चले जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ जो 50 EMA 50 तेल लेना। कलर अपना चेंज, यहाँ पर कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें कलर हम मान लीजिए यहाँ पर हम ये रेड ये ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं, इसमें हम 100 डाल देते हैं।
कलर अगर चेंज करना चाहते हैं स्टाइल में जाके आप यहाँ पे जो कलर लेना चाहते तो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। कलर डालिए। इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में चले जाते हैं, तो हम सर्च करते हैं 200 डाल देते हैं, 200 में। कलर और स्टाइल में आप जो डालना चाहते हो वो डाल दीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं येलो डाल देता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप बोलेंगे संजय भाई ये इतना आप इंडिकेटर लास्ट में ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको नीचे में वॉल्यूम दिख रहा होगा ये, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका मन में सवाल एक आ सकता है कि संजीव भाई इतना इंडिकेटर आप लगाए क्यों। देखो ये इंडिकेटर ना मार्केट का ट्रेंड बताता है, ठीक है, ट्रेंड बताता है कि कौन से ट्रेंड में है। अगर ये 11 EMA यहाँ लगाए हैं तो ये हमको शॉर्ट टाइम में ट्रेंड बताएगा, कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। 21 ये भी शॉर्ट टाइम में हमको बताया कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट को। फिर 50 ये हमारा थोड़ा वीकली मतलब ये 2-4 दिन 5 दिन का ट्रेंड बताएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 100 EMA है जो आपको मतलब ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता का ट्रेंड बताया कौन सा है। 200 EMA है जो मंथली का या 2 मंथ 3 मंथ का ट्रेंड बताएगा, ठीक है। ये ट्रेंड बताता है, बस मैं ट्रेंड के लिए फॉलो करता है कि मार्केट के ट्रेंड क्या है। तो ये अगर EMA के ऊपर जितने भी है, ये EMA के ऊपर है, मतलब अगर जो कैंडल है ना EMA के ऊपर है, मतलब इसके ऊपर कैंडल, EMA के ऊपर कैंडल है, ठीक है, तो समझ लो मार्केट का ट्रेंड कौन सा, अप ट्रेंड है। ध्यान दीजिएगा, अगर EMA के ऊपर है ये कैंडल, समझ लो मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, जो मैं आपको ब्रेकआउट सेटअप बताया था और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सेटअप, ये अप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले ये दिमाग में क्या रखना है कि अगर EMA के ऊपर है, ये जितने भी सारे EMA के ऊपर कैंडल होना चाहिए। तो क्या ये सारे EMA के ऊपर कैंडल है क्या, यहाँ पर तो नहीं था, लेकिन फिर अगेन इसके ऊपर आ गया, ठीक है, बिल्कुल हाँ है। इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट माप लो कि कौन सा ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस है, जो ब्रेकआउट सेटअप वही अप्लाई करो, ठीक है। ये ब्रेकआउट कर लिया। आज जो ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या है यहाँ पर आप फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। जो ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है क्या, अगर हाँ तो ये ब्रेकआउट अच्छा वाला हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम छोटा, जैसे यहाँ पर देखो छोटा छोटा वॉल्यूम है, ब्रेकआउट हुआ है, तो समझो ये स्टॉक में इतना जान नहीं है, तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन ब्रेकआउट हुआ है, जैसे ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर मैं वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट रियल वाला मेरे को दिख रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट के पास है, या ब्रेकआउट के पास गया और वॉल्यूम देखो कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। और देखो ये पहले के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। जैसे पहले देखो कितना छोटा छोटा ये वॉल्यूम था, यहाँ पे ब्रेकआउट के पास में, यहाँ पर देखो कितना छोटा छोटा वॉल्यूम था। जैसे ब्रेकआउट के आसपास में आया तो देखो कितना अच्छा ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो ये इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ग्रीन वाला वॉल्यूम, ठीक है। पहले के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है क्या, ब्रेक बढ़ रहा है। तो जैसे ब्रेकआउट हुआ, अब इससे ये पता चलेगा कि हमारा रेजिस्टेंस EMA के ऊपर है कैंडल, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि क्या ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। EMA हमको ये क्या बताता है, जितने भी EMA ट्रेंड बताता है। अगर EMA के ऊपर है, जैसे EMA के ऊपर ये ब्रेकआउट है ना, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट किया है, तो क्या EMA के नीचे है क्या, नहीं, EMA के ऊपर है। तो ये हमको क्या आइडेंटिफाई करता है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में। तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप EMA से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। अब वॉल्यूम भी मेरे को इंक्रीज ब्रेकआउट के आसपास में दिख रहा है, तो इससे हम दो दो बार आइडेंटिफाई कर लिए। प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ब्रेकआउट किया, तो हम क्या किए, इसको हाई को ब्रेक किया थे एंट्री, और इसके नीचे हम यहाँ पे लेंगे स्टॉप लॉस। देखो अगर वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं ना, तो आपको 15% का एसएल लेना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आपको हाईएस्ट 10% का स्टॉप लॉस लेना, हाईएस्ट में बोल रहा हूँ, अगर उससे जितना कम हो उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। हाईएस्ट 10% का लेना, वीकली टाइम फ्रेम में 15% का स्टॉप लॉस लेना है। और जैसे जो कैंडल है उस कैंडल में नहीं ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं लगाना। अगर उसी कैंडल में अगर 15% का स्टॉप लॉस है
तब उसमें हम ट्रेड लेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली की मैं बात करूँ, डेली में तो 10% के किसी कैंडल में स्टॉप लॉस दिख रहा है तो उसी का हाई में हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर इसमें देखो 11% है तो इसका सेकेंड कैंडल के नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए बॉडी के नीचे, और 1:2 का हम क्या किया यहाँ पर टारगेट लगाए। 1:2 का हमको टारगेट रखना है। यहाँ पे देखो लगभग 14% का स्टॉप लॉस है तो 28% का हमको टारगेट है। अब ये तो इस टाइप का आपको टारगेट लगाना है, ठीक है। टारगेट मिला है बिल्कुल। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है, ठीक है, अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है तो ये 11 EMA के ऊपर जितना है जब तक है तब तक आप रहने दो। आप ट्रेड करते रहो, ठीक है, ट्रेड करते रहो। जैसे 11 EMA के नीचे ब्रेक करता है और ये रेड कैंडल क्लोज करता है और उसको लो को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। कैसे, कुछ एग्जांपल मैं किसी स्टॉक में और बता भी देता हूँ। ये बहुत बहुत अच्छा ये सेटअप काम करता है और मार्केट में, और मतलब बहुत अच्छा में इसका एक्यूरेसी भी मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के लिए अभी देखो इस सेटअप में, इसमें यहाँ पे देखो इस सेटअप के हिसाब से यहाँ पे भी एक एंट्री आने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम है, डेली में भी यूज कर सकते हो। इसको हाई को ग्रीन कैंडल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। सबसे पहले देखो EMA के ऊपर है क्या कैंडल, बिल्कुल भी है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये अप ट्रेंड में है। दूसरी बात ये क्या है, रजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है क्या, बिल्कुल ब्रेकआउट कर दिया है। अब उसको हाई को जैसे ब्रेक करता है यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे। हमको ये बहुत अच्छा इसमें टाइट मिल सकता है ये सेटअप का यूज करने के बाद। अब ये सेम सेटअप आप ट्रेन लाइन में भी यूज कर सकते हो। वही सेम ब्रेकआउट वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। जो मैं बताया EMA के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए ट्रेन लाइन में, अगर आप यूज करना चाहते हो। ट्रेन लाइन में देखो EMA के ऊपर है क्या, EMA के ऊपर है कैंडल, ग्रीन कैंडल क्या बिल्कुल है, तो यहाँ पे एंट्री बनता है। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अब ट्रेंड में प्रवेश किया है तो यहाँ पे हमें एंट्री इसमें बना हुआ है, और टाइट 1:2 का मिनिमम हमको रखना है। और एक अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैं आगे आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी कैसे इसको अप्लाई करना है। ये मैं आपको इसका प्रूफ पूरा तैयार नहीं किया था। हाँ, अभी देखो यहाँ पे भी बना था तब कमाल का काम किया है। मैं इसको बराबर यूज करता हूँ। हाँ, अब देखो आपको एग्जिट करने के लिए सबसे पहले मैं सबको रिमूव करता हूँ। और EMA अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं, बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं, देखो जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट किया है भाई, यहाँ पर हमारा एंट्री हो गया, ठीक है। जैसे इसको ब्रेकआउट किया है तो हम यहाँ पे क्या किए, एंट्री ले लिया, यहाँ पे एंट्री लिया। इसके नीचे स्टॉप लॉस है तो देखो कितना गजब का यहाँ पे, जब तक EMA के ऊपर है 11 EMA तब तक हम क्या करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही EMA के नीचे कोई ग्रीन रेड कैंडल क्लोज करता है, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तक EMA के ऊपर है तब तक हम क्या करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे। जैसे EMA के नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज करता है, उसके लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एंट्री, जैसे इसके लो को जैसे ब्रेक करता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। मतलब जैसे ये EMA के नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज किया और उसको लो को ब्रेक ही किया तो हम एग्जिट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत लोग नहीं किए होंगे, जैसे देखो ये बेरिश कैंडल क्लोज तो किया लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया तो हम एग्जिट नहीं किए। लेकिन ये यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिए तो यहाँ पे हम क्या किए, एग्जिट कर दिए। अगर जो बंदा यहाँ पे भी नहीं किए होंगे तो यहाँ पे देखो एक बेरिश कैंडल क्या है, क्लोज किया है और उसको लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे एग्जिट मार लो, तुरंत एग्जिट मार लो। तो ये आप बड़ा टारगेट तक आप ट्रेल कर सकते हो। मेरे 1:2 का टारगेट है, लेकिन अगर बड़ा टारगेट तक होल्ड करना चाहते हो तो EMA के नीचे जब तक लो ब्रेक नहीं करता है तब तक हम क्या करेंगे, एग्जिट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ पे भी देखो ये हमारा रेजिस्टेंस के पास आ गया है, बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे तो कभी कभी इसका प्रॉफिट 1:2 का टाइट मिल गया है, कभी कभी इसका
प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी नुकसान भी। जैसे यहाँ पे ट्रेड लिए, यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा खासा हमको ट्रेड मिला है। अब ब्रेकआउट करने के बाद फिर भी हम बड़ा टाइट तक स्पेट किए थे, यहाँ के धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, ठीक है। एक बेरिश कैंडल क्लोज किया, यहाँ पर हम क्या किए, जैसे इसको लोग को ब्रेक किया, यहाँ पर जो प्रॉफिट दिखता था वो प्रॉफिट में लॉस में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर हम इमीडिएट कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो 1:2 का स्टार्टिंग में अगर आप टारगेट रखते हो तो ये भी इनफ है। तो इस टाइप का हम ट्रेलिंग स्टॉप को यूज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को, ठीक है। मैं आपको वो भी रेडी नहीं किया हूँ, लेकिन ये सिंपल तरीका इस स्टॉप को, ये स्ट्रेटजी को क्या है यूज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, और ये अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर यूज करना है तो उसको डेली टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा ये काम करता है। जैसे आसपास में थोड़ा भी रेजिस्टेंस दिखा तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल में देखो मार्केट देखो, जैसे ही हमारे रजिस्ट यहाँ पर देखो जितने भी स्ट्रेटजी है उसको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। सबको ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद इसमें छोटा भी रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे ये स्टॉक का कितना अच्छा ऊपर गया, ऊपर करने के बाद क्या स्टॉक नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज करता है ना, और उसको हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमीडिएट एंट्री लेंगे। देखो यार गजब का हमको यहाँ छोटा स्टॉप, छोटा रेजिस्टेंस भी रहेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। हाँ एक चीज़ मैं पहले बता दें, तो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, तब ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम इमीडिएट एंट्री ले सकते हैं। जैसे ये तो ऐसे हाई को ब्रेक किया था तो हम यहाँ पर ट्रेड किया था, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट किया था तो यहाँ पर हम इमीडिएट एंट्री ले सकते हैं। देखो क्या गजब का यहाँ पर हम टाइट मिल सकता है, क्योंकि ये देखो सबसे पहले ये क्या है, ये EMA क्या किया, आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई हमें अप ट्रेंड में हो, ठीक है। अब अप ट्रेंड में जाने के बाद स्टॉक क्या है, एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद स्टॉक क्या है, नीचे गिरा। तो जैसे नीचे गिरा तो हमारे एक नया रेजिस्टेंस बन चुका, ठीक है। अब जैसे ही उसको ऊपर ब्रेकआउट करता था, हम एक एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छा खासा हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट किया है तो कितना परसेंट का मिला है, 26% का हमको मिला है। इसमें बहुत छोटा डेली टाइम फ्रेम में ना स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो जैसे इसके ऊपर ब्रेक, यहाँ सबसे ये तो आपको EMA बता देगा कि भाई अप ट्रेंड में हूँ, और जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज करता है तो यहाँ क्लोजिंग और कंसोलिडेटिंग का आप यहाँ इंतज़ार करना है। यहाँ पे देखो 12% मिला है। और भी एग्जांपल में यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी कितना तगड़ा यहाँ पर सेटअप बना था। देखो सबसे पहले देखो कि ये EMA के ऊपर ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में तो जानते ही हो आप, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले क्या था, स्टॉक क्या था, ये डाउन ट्रेंड में था, राइट, डाउन ट्रेंड में था। एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट किया है और EMA के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इमीडिएट एंट्री लेंगे। देखो क्या गजब का हमको यहाँ पर टाइट मिला है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा खासा हमको यहाँ पर क्या ट्रेड मिला है। मैं उसके लिए मैं PPT अभी रेडी नहीं किया था, आप अगर समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे को दोबारा बता देना, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में भी, शॉर्ट टाइम में भी अगर रेजिस्टेंस मिलता है उसको हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो स्टॉक में फ़िलहाल में बना है तो मैं आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ़िलहाल में बना था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ और टाइट भी हिट हुआ। देखो सबसे पहले EMA के ऊपर देखो ये कैंडल यहाँ पे देखो कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइट मिला, एक में टाइट मिला, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो कितना अच्छा, पहले क्या था, इसके नीचे था, डाउन ट्रेंड में था, EMA के नीचे था, ये टोटल तो डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर देखो EMA के ऊपर आगे एक कैंडल बनने लगा, तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में प्रवेश करने लगा। जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था ना, और जैसे उसको ऊपर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता था, इमीडिएट एंट्री लेना है। लेकिन ऊपर से धीरे, जैसे यहाँ पर नीचे गिरा, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तब क्लोजिंग के इंतजार के लिए, जो मैं आपको बताया था अभी, कैसे रेजिस्टेंस को दो जगह, तीन प्रकार का एंट्री लेने के लिए मैं बताया था कि एक ब्रेकआउट करता है तब ट्रेड लीजिए, एक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो उसमें इमीडिएट ट्रेड लेने के लिए मैं बोला था। तो सेम यहाँ पर देखो कंसोलिडेट कर रहा था, इमीडिएट ब्रेकआउट क्या EMA के ऊपर है तो पता चल गया कि अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर हम एक हमारा एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर ट्रेड मिला। अप्रोक्स कितना परसेंट का मिला होगा, नहीं कम से कम 12 से 15% का। ब्रेकआउट करता है इमीडिएट ले लेना है, कंसोलिडेट के बाद 13% का मिला। फिर अगेन देखो यहाँ पे ये स्टॉक में अगेन एक नया रेजिस्टेंस बनाइए, नया रेजिस्टेंस बनने के बाद अगेन यहाँ पर हम एंट्री लिए,
कोई बुलिश यहाँ पर देखो धीरे, आप यहाँ पर देखो जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए तब एंट्री लूँगा। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज किया, एक वीक है तो वीक में नहीं लेंगे, और उसको हाई को वीक किया, एंट्री लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस था, यहाँ पर हमारा क्या स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अगेन स्टॉक अप ट्रेंड में था, नीचे गिरा तो अगेन मेरे लिए एक नया रेजिस्टेंस बन गया। तो अगेन मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। यहाँ पर हमको छोटा छोटा टारगेट मिलेगा, कभी कभी बड़ा भी मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर हमारा नया रेजिस्टेंस बना। सबसे पहले आपको ट्रेंड तो पता चल गया ना, अप ट्रेंड में है। तो देखो यहाँ पर से नीचे से ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट ऊपर गया फिर नीचे गया, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने की इंतजार करेंगे। तो ग्रीन कैंडल क्लोज किया, अगेन हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर ट्रेड मिला हुआ है। मिनिमम 1:2 रखो स्टार्टिंग। यहाँ पर देखो अप्रोक्स यहाँ पर एक वीक के अंदर हमको यहाँ पर 12% मिला है। तो इस टाइप का भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे छोटा टारगेट में भी आपको मिलेगा और बड़ा में भी ले सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम में भी बड़ा टारगेट मिलेगा, एक्यूरेसी इसका बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये में आपको क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करेगा। थोड़ा नेट का इशू चल रहा है। स्टॉक में लेता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेड जैसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में प्रवेश किया, तो एक ट्रेड हमको यहाँ पर मिला है कंसोलिडेट करने का। यहाँ पर नीचे से नीचे गिरा, ब्रेकआउट किया, एक क्लोजिंग किया, तो यहाँ पे एंट्री बनता है, इसके नीचे स्टॉप लॉस 1% का ही था। और देखो एक अच्छा खासा 6% का 1:2 का 3 का हमको यहाँ पर टारगेट मिला डेली टाइम फ्रेम में। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, जैसे ये आप यहाँ पर देखो स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसको ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड लूँगा। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में प्रवेश करेगा, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए मैं बात करूँ। एक यहाँ पर हमारा यहाँ पर अप ट्रेंड में है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के इंतजार करूँगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेने का प्लानिंग करेंगे। तो ये आपको आइडेंटिफाई करता है ट्रेंड EMA। ठीक है, कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, और शॉर्ट टाइम में जो रेजिस्टेंस है उसको हाई को ब्रेक करता हो तो ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये हमारे शॉर्ट टाइम में एक रेजिस्टेंस बना है, इसको हाई को ब्रेक करने का मैं इंतजार करूँगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में प्रवेश किया, तो इसमें आप बॉटम में बाई कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का एक ट्रेड करना है। इसमें आपको सबसे पहले EMA आपको अप ट्रेंड बताएगा कि अगर इसको ऊपर है तो अप ट्रेंड है, और इसके बाद रेजिस्टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि रेजिस्टेंस कौन सा है, और रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे भी देख लीजिएगा। तो अगर इस टाइप का मिल गया तो भाई बाबा में आप हो। हाँ देखो, सबसे पहले ये नियर में ये देखो एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले EMA कितनों सालों से इसके नीचे ब्रेक कर रहा था। आप यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ये वाला EMA के ऊपर है, अगेन यहाँ पर एंट्री बना। देखो अप्रोक्स 18-20% का हमको 1:2 मंथ में टाइट हमको मिला भी, नीचे भी गिरा, लेकिन विश्वास रखो, टिके रहो अपना। 1:2 टाइट मिलता है, आप एग्जिट कर सकते हो। ट्रेडिंग कैसे करना है तो और भी मैं आपको बाद में क्लियर अभी तो बता दिया, और भी मैं आपको आगे क्लियर बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल में बोलेंगे संजीव भाई फ़िलहाल में कौन सा स्टॉक बना हुआ है, तो वो मेरे को बताओ, ये सेटअप के अकॉर्डिंग ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 52, यहाँ पे मैं 7 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाया हूँ। यहाँ पे देखो फिलहाल में देखो ये 2 स्टॉक, वो अभी फ़िलहाल में देखो कितना गजब का ये सेटअप मिला हुआ है। एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर क्या ब्रेकआउट किया, क्लोज किया, ये हमारा स्टॉप लॉस है। देखो अभी ट्रेड बनाई है, कितना % का ट्रेड मिला है यहाँ पे देखो। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 7% का स्टॉप लॉस है। मैं क्या बोला, अगर 10% से नीचे का स्टॉप लॉस देखा तो इसका सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना था। यहाँ पे एंट्री लिए, और देखो एक अच्छा खासा हमको क्या है यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे 19% का आपको ट्रेड मिला है यहाँ पे। ठीक है, 19% का हमको टाइम मिला है। दूसरा ट्रेड अगर मान लीजिए बहुत लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाए होंगे, जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट किया होगा, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया होगा, इसको हाई पर यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाए, तो अगेन देखो मार्केट ऊपर गया नीचे गया, एक नया रेजिस्टेंस शॉर्ट टाइम में बनाया और कंसोलिडेट भी किया, तो अगेन इसको हाई को ब्रेक किया, तो इमीडिएट कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएट ट्रेड लेना है। ये में ऊपर हाई, अप ट्रेंड तो हाई है, यहाँ पे इमीडिएट एक ट्रेड बन रहा था 2-3 दिन पहले, और अच्छा खासा इसमें हमको ट्रेड मिला है।
मतलब अगेन हमारा इसके ऊपर ये कंसोलिडेट कर, ये देखो कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करता तो इमीडिएट लेना है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, इमीडिएट ब्रेक किया तो इमीडिएट लेना है, ठीक है। इस रजिस्टेंस के ऊपर अगर स्टॉक ऊपर गया नीचे गिरा तब धीरे धीरे एक कैंडल बनता है, तो उसके ऊपर क्लोज होने का इंतजार करना, ठीक है। यहाँ पर क्लोज नहीं किया, कंसोलिडेट करके इमीडिएट ब्रेक किया, तो यहाँ पे इमीडिएट ट्रेड लिया। देखो एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर 15% का अप्रोक्स हमको यहाँ पर टारगेट मिला हुआ है 2-3 दिन के अंदर। देखो कितना है, 14% का। तो इस टाइप का भी अभी फिलहाल में अभी ये ब्रेकआउट हो चुका है शॉर्ट टाइम के लिए। अभी फ़िलहाल में देखो ये स्टॉक में मैं फोकस रख रहा हूँ, EMA के ऊपर है, ये 438 का एक है रजिस्टेंस है, 68 का ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे मेरा एंट्री बन जाता है। अगर हाँ यहाँ पर दो चीज़ में फोकस करूँगा। अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमीडिएट ट्रेड ले लेंगे। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाने के बाद नीचे आ जाता है, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर धीरे धीरे कैंडल बना के ब्रेकआउट करता है, तब क्लोजिंग के इंतजार करेंगे, जो मैं आपको पहले ही बताया था वो ब्रेकआउट सेटअप में। यहाँ पर इस स्टॉक में 468 में मैं फोकस रखने वाला हूँ। अभी देखो इसमें कितना अच्छा ट्रेड बना था हमारा, फिलहाल में मैं बात करूँ, देखो क्या गजब गजब का हमारा ट्रेड बना था इसमें। अभी भी ट्रेड बनेगा, वो जो मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ। देखो सबसे पहले देखो ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ये आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये स्टॉक पहले क्या कैंडल के ऊपर चल रहा था, ठीक है, EMA कैंडल के ऊपर था, ये डाउन ट्रेंड में था EMA, ठीक है। अब देखो ये धीरे धीरे क्या है, कैंडल को ऊपर जाना स्टार्ट किया, EMA के ऊपर कैंडल है ना, EMA के ऊपर कैंडल जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे उसके ऊपर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखो अब ये देखो नीचे गिरा और नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना है। जैसे क्लोज किया लेकिन उसको हाई को ब्रेक किया, तो क्या मैं ट्रेड लूँगा, नहीं लूँगा, ठीक है, नहीं लूँगा। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आप रेजिस्टेंस क्या बन गया, ये वाला रेजिस्टेंस बन गया। अब इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होने के इंतजार करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट करता है, ग्रीन कैंडल क्लोज के इसके यहाँ पर हम क्या करें, एंट्री लेंगे। ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 10% से ऊपर का स्टॉप लॉस है डेली टाइम फ्रेम में, तो हाफ क्वांटिटी मतलब अपने कैपिटल का हाफ कर लेना है। आप देखो कितना परसेंट है, 7% का है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा एंट्री इसके ऊपर रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1:2 का मेरा टाइट मिनिमम रहेगा। ये देखो 17% का मिला है क्या, बिल्कुल मिला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मिल गया, लेकिन बहुत लोग मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया होगा, मतलब यहाँ पर शायद नहीं देख पाया, नहीं ले पाया होगा। तो ट्रेंड तो आपको बता रहा है अप ट्रेंड में है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो ये आपके लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन चुका था, इसको हाई को ब्रेक करता था, यहाँ पे इमीडिएट आप ट्रेड ले सकते हैं। ये छोटा सा रेजिस्टेंस, इसको हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, कंसोलिडेट करके ब्रेक करते इमीडिएट ले सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, इमीडिएट यहाँ पर लेना है। अप्रोक्स यहाँ पे मेरे हिसाब से इस कैंडल को जस्ट 1% नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। देखो क्या गजब का आपको टाइट मिला है, 18% के यहाँ पे भी हमको ट्रेड मिला है। तो इस टाइप से भी यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग, अभी बोलेंगे संजीव भाई इसमें कैसे ट्रेड लेना है, स्टॉक में आप दोबारा मेरा ट्रेड लेना है तो इसके हाई को ब्रेकआउट करने का मैं इंतजार करूँगा 1975 के ऊपर, ठीक है। अब ये देखो इसमें फ़िलहाल में एक ट्रेड अभी फ़िलहाल में ही बना है, यहाँ पे 251 में अभी ट्रेड बना है, और देखो अभी प्रॉफिट में चल रहा है। दोबारा अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ पे एंट्री अभी अगेन बन सकता है। अब देखो इसमें ट्रेड एक यहाँ पर बन रहा था, एक कंसोलिडेट कर रहा था, तो एक ट्रेड यहाँ पर बना है छोटा छोटा, यहाँ से इसमें देखो कई बार ट्रेड मिला है, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर देखो 7% यहाँ पर मिला है, ऊपर ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर 9% मिला है, अगेन यहाँ पर एक ट्रेड हमारा इसको हाई को ब्रेक किया तो अगेन हमारा ट्रेड अभी चल रहा है। अब इसमें देखो अभी फ़िलहाल में हमको इसमें ट्रेड एंट्री मिल चुका है, ये वाला ट्रेड सेटअप में यहाँ पे देखो अभी एंट्री मिल चुका है कि EMA के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट कर किया है, कंसोलिडेट किया है, सॉरी एंट्री नहीं मिला है, मिलने वाला है। इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, नीचे से ऊपर जाना है तो यहाँ पर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएट हमको यहाँ पर ट्रेड मिलने वाला है। इस स्टॉक में मैं फोकस रखने वाला हूँ। अब इस ट्रेड में मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के इंतजार करेंगे तो मैं ट्रेड लूँगा, जो मैं आपको अब वो सब जानकारी है ये, ठीक है।
अब इस ट्रेड में मेरे को एक छोटा सा यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल अभी क्लोज नहीं है, क्लोज होता तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से वो स्टेज को मैं अप्लाई करूँगा और बहुत अच्छा काम करता। और भी आपको कोई क्वायरी होगा तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, सॉरी मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। और आप लोग वीडियो डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब मेरा डिलीट हो चुका है। अगर कोई दूसरा वीडियो पे यूट्यूब पर भी डालता हूँ तो कभी गारंटी नहीं क्या हो सकता है। डाउनलोड कर लेना वीडियो, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना या कहीं पे विडमेट एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं यूट्यूब पे। डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, गूगल पर मिलेगा। विडमेट एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वीडियो डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक मैं आप लोग समझ बताऊँ तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, यही है। मतलब समझो कुछ भी आप क्लास का कुछ भी नहीं। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे को संडे को रिव्यू क्लास होगा, आपको जो भी क्वायरी होगा वो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे को। तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे को मेरे से आप रिव्यू पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये डॉट है, ये है, ये है, जो भी है पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं अगेन सैटरडे को। क्लास आप पूरा ख़त्म हो चुका है, कुछ आप है ही नहीं, लेकिन रिव्यू रहेगा, कोई डाउट रहेगा तो आप सैटरडे को पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर। आज कोई भी क्लास में नहीं है क्या सर? हाँ, आज कोई भी क्लास में नहीं है क्या? सब बिजी में था इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। ठीक है सर, मैं भी अभी ड्यूटी से ही आया 7:30 बजे, फिर मैं आके फिर मैं भी आया, मैंने बोला देखता हूँ। देखा तो 7 बजे से क्लास से